सो इस हफ्ते के रॉ में हमें रोमन रेंस नहीं देखने को मिले, लेकिन मज़ा बिल्कुल उतना ही आया जब रोमन रेंस होते, या हम कह सकते हैं कि उसे डबल मज़ा है। बिकॉज इस हफ्ते के रॉ के मेन इवेंट में होता है एक यूएस टाइटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन द सेथ रॉलिन्स वर्सेस बैलर। और ये मैच इतना धमाकेदार था कि सारी की सारी ओसी की पूरी टीम आ गई, पूरी के पूरी जजमेंट डे आ गई और साथ ही साथ ऑस्टिन थ्योरी पे आ गई। इतना ज़्यादा धमाकेदार और तड़केदार था हमारा आज का मेन इवेंट रॉ का। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे कुछ अमेजिंग मैचेस भी देखने को मिलते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले रॉ की किक ऑफ करने आते हैं हमारे सेथ रॉलिन्स सूट बूट पहन के आते रिंग के अंदर बहुत ही टेंशन से। और सेथ रॉलिन्स माइक हाथ में लेते ही उनके कुछ पिछले हफ्ते की रिकैप के बारे में बात करते हैं कि वो कहते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से वो सारे WWE सुपरस्टार्स को हराते आ रहे हैं। ओपन चैलेंज में उन्होंने सुपरस्टार्स को हराया, बॉबी लैशली को हराया, अलायस को, जिन सुपरस्टार को उन्होंने हराया फॉर द यूएस टाइटल, उनके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। और फिर सेथ रॉलिन्स जब खुद की बढ़ाइयाँ मार रहे होते हैं, एज वी नो कि सेथ रॉलिन्स को बस मौका मिलना चाहिए खुद की बढ़ाइयाँ मारने का, खुद को बड़ा दिखाने का आजकल। तो फिर सेथ रॉलिन्स उनकी बढ़ाइयाँ मार रहे होते, तब बॉबी लैशली उनको इंटरप्ट करने आ जाते और बॉबी लैशली सेथ रॉलिन्स को कहते हैं कि वो लक बाय चांस था जब तुम यूएस चैंपियन बन गए, एज ब्रॉक लेसनर ने मुझे मार चुके थे पहले ही बॉबी लैशली इंजर्ड थे। तो बॉबी लैशली कहते हैं सेथ रॉलिन्स को कि जब तक वो यूएस टाइटल फिर से मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सेथ रॉलिन्स तुम मुझसे बच के ही रहना। इस तरीके से सेथ रॉलिन्स को धमकी मिलती है। और फिर इनकी बातचीत खत्म होने के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के शो के फर्स्ट मैच की, जो कि होता है बिटवीन द मुस्तफ़ा अली वर्सेस द बॉबी लैशली। इस मैच के अंदर मुस्तफ़ा अली ने बॉबी लैशली को हराने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी। मीन्स मुस्तफ़ा अली ने पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया, बट एनी हाउ एट लास्ट बॉबी लैशली एक स्पीयर लगा देते धमाकेदार और हर्ट लॉक में मुस्तफ़ा अली को फंसा देते। और वैसे ही बाय सबमिशन बॉबी लैशली ये हमारा आज को ओपनिंग मैच जीत जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। और फिर रॉ का सेकंड मैच होता है बिटवीन द मिया वर्सेस द टमीना। तो सबसे पहले टमीना हमें बहुत दिनों बाद इन रिंग एक्शन में देखने को मिलते हैं। WWE की सबसे भारी सुपरस्टार, आप समझो ये भारी या वो भारी, कोई सा भी भारी सुपरस्टार हम कह सकते हैं टमीना को, जैसा आप समझे वो वाला भारी। और ये मैच में मिया शानदार जीत हासिल कर लेते हैं उनके खाते में बाय पिनफॉल। मिया ये मैच जीत जाती है। और ये मैच के बाद जब मिया बैक स्टेज जा रही होती है तो उनको डैमेज कंट्रोल दिखती है और फिर डैमेज कंट्रोल मिया को ऑफर करती है उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए, बट मिया उनको ऑफर ठुकर देती है आगे चल के। और फिर इसके बाद मैच होता है हमारे WWE के न्यू रेंडी ऑर्टन, जिनका नाम है रिडल वर्सेस द चैट गेबल। सो चैट गेबल की ओर से पहले से ओटीज मौजूद होते तो इंटरप्शन होना तो मैच में जाहिर था ही, और वैसा कुछ हमें देखने को मिला। और इंटरप्शन तो हुआ ही, और उसी के साथ साथ रिडल के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई कि जब मैच का एंड हो रहा था ये मैच में चैट गेबल ने जीत हासिल कर ली। और चैट गेबल ने जीत कुछ इस तरीके से हासिल करी है कि ओटीज हमारे रिडल को डिस्ट्रैक्ट कर देते और इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा लेते चैट गेबल, और चैट गेबल और रिडल को एक रोल अप कर देते और उनके दोनों फीट यानी दोनों पैर रिंग रोप के ऊपर होते हैं और रेफरी ये देख नहीं पाते, और रेफरी फटाफट 1 2 3 पागल कुत्ते की तरह काउंट आउट कर देते हैं और बाय पिनफॉल चैट गेबल ये मैच जीत जाता है। और बेचारे हमारे रिडल्स के साथ वैसी नाइंसाफ़ी हो जाती है एक और बात। और फिर इसके बाद रिंग में हमें दिखाई देते हैं हमारे WWE के हीरो, जिनका नाम है द मिज। तो द मिज आए होते हैं उनके मिज टीवी का सेगमेंट के लिए। तो मिज सबसे पहले ब्रायन सेक्सटन को रिंग के अंदर बुलाते हैं, एज उनके इस हफ्ते के गेस्ट ब्रायन सेक्सटन ही होते। सो द मिज टीवी में भी हमें इतना कुछ खास देखने को मिला नहीं। द मिज उनके पिछले हफ्ते के रॉ के आजकल वो डेक्स्टर लूमिस के बारे में बहुत, जॉनी गैरिगो ने डेक्स्टर लूमिस से बहुत उलझे पड़े। द मिज तो उसी के बारे में द मिज बात करते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये होगा वो होगा, मैं डेक्स्टर लूमिस को धज्जियां उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। मिज खुद की बढ़िया मार रहे होते और वैसे ये भी सेगमेंट खत्म हो जाता है। और फिर ये सेगमेंट के बाद होता है एक धमाकेदार मजेदार मैच बिटवीन द डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस द शेल्टन बेंजामिन। सो डोमिनिक मिस्टीरियो की साइड से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट पहले से इंटरप्ट करने के लिए मौजूद होते हैं रिंग साइड पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ भी डोमिनिक मिस्टीरियो हमें दिखाई देते हैं वहाँ उनके आजू बाजू उनके चेले हमें दिखाई देंगे इंटरप्शन करने के लिए, और वैसे हमें कुछ देखने को मिला। इस मैच के अंदर शेल्टन बेंजामिन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वो मैच को जीते, मैच को बरकरार रखे, बट एनी हाउ एज डोमिनिक मिस्टीरियो के पास पहले से 2 मेंबर्स मौजूद थे रिंग साइड पर, तो ये नंबर गेम यहाँ पर जजमेंट डे को अच्छा फेवर मिल गया। रिया रिप्ली शेल्टन बेंजामिन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है मैच के एंड में, और फिर इसका फ़ायदा उठा लेते हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो। तो डोमिनिक मिस्टीरियो उनका फिनिशर मूव एक फ्रॉग स्प्लैश लगा देते और बाय पिनफॉल डोमिनिक मिस्टीरियो भी एक और जीत उनके खाते में हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है बिटवीन द इयो स्काई वर्सेस द डाना ब्रुक। तो सबसे पहले इयो स्काई की टीम एंट्रेंस लेती है और फिर डाना ब्रुक की भी एंट्रेंस हो जाती है। इयो स्काई के मौत से बेली और उनकी पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम पहले से मौजूद होती है उनको हेल्प करने के लिए, और इस मैच में इयो स्काई की जीत हुई, मूनसॉल्ट के द्वारा इयो स्काई जीत हासिल कर लेती है। और फिर ये मैच के बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं हमारे डॉल्फ जिगलर और ऑस्टिन थ्योरी। तो सबसे पहले ऑस्टिन थ्योरी का एक इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही सैड और गुस्सेले, मतलब चेहरे पे उनके अंगार मतलब गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। एज पिछले हफ्ते ऑस्टिन थ्योरी ने उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था सेथ रॉलिन्स के अगेंस्ट, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करना फेल हो गया। सो उसके बारे में ऑस्टिन थ्योरी बातें कर रहे होते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी ने ये कहा उनके इंटरव्यू में कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट उन्हें क्यों कैश इन नहीं किया। मीन से सवाल था सबके मन में कि रोमन रेंस के अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी ने कैश इन क्यों नहीं किया, एज रोमन
रेंस के पास बड़ी चैंपियनशिप थी। तो ऑस्टिन थ्योरी का जवाब में ये कहना था कि जवाब भी WWE वाले ने बहुत ही अच्छा दिया, सुनी ना ध्यान से। ऑस्टिन थ्योरी का ये कहना था कि जब भी वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट कैश इन करने की कोशिश करते, लाइक समरस्लैम में उन्होंने कोशिश करी, क्राउन जूल में कोशिश करी, और भी लास्ट टाइम कोशिश और भी 2-3 बार उन्होंने कोशिश करी थी रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन करने के लिए। बट इन हाँ, रोमन रेंस के साइड से पहले से ही कोई ना कोई उन्हें परेशान करने आ जाता है। लाइक समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर ने उनके एफआई दे के ख़त्म कर दिया था, और द उसोस और पॉल हेमन हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद होते। तो इसी के चलते हुए हमारे ऑस्टिन थ्योरी ने डिसाइड किया कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट नहीं कैश इन करेंगे, वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट कैश इन करेंगे। तो इसी के बारे में ऑस्टिन थ्योरी बातें कर रहे होते। और फिर जब ऑस्टिन थ्योरी उनकी ऐसी बातें कर रहे होते तो फिर डॉल्फ जिगलर आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को समझाने के लिए। और डॉल्फ जिगलर कहते हैं कि मैं भी एक बार मनी इन द बैंक जीत चुका हूँ, बट मैंने तो सक्सेसफुली कैश इन कर लिया था मेरा मनी इन द बैंक। और वैसे इनकी बहस चलती रहती है, और फिर एक मैच ऑफिशियल हो जाता है बिटवीन द ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस डॉल्फ जिगलर। और फिर इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं इनके इन रिंग एक्शन के लिए। और इस मैच के अंदर हमारे दोनों के दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी कम था, मतलब दोनों ने उनका बेस्ट दिया। मींस डॉल्फ जिगलर यहाँ पे उनके सुपर किक्स लगा रहे, अच्छे मूव्स दिखा रहे, पूरे फिनिशर मूव्स उन्होंने अप्लाई कर दिए। और यहाँ से ऑस्टिन थ्योरी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। बट एनी हाउ एट लास्ट ऑस्टिन थ्योरी का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो डॉल्फ जिगलर में इतने खो गए, मींस डॉल्फ जिगलर मारने में वो इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रेफरी ने डबल काउंट आउट कर दिया और ये मैच ड्रॉ हो चुका है। और फिर जब अनाउंस होता है कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन कोई नहीं जीत पाता है, इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने डॉल्फ जिगलर के ऊपर जो अटैक किया, मतलब डॉल्फ जिगलर की उठा के ऊपर। सो डॉल्फ जिगलर की इस हफ्ते के रॉ में बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी के हाथों के द्वारा। और फिर ये मैच के बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द हमारे आजकल के WWE की न्यू कॉयबॉय जिनका नाम है बैरन कॉर्बिन वर्सेस द अकीरा टोजीवाना। सो मैच में बैरन कॉर्बिन एज एक्सपेक्टेड उनका फिनिशर मूव एंड ऑफ द डेज लगा के वो भी ये मैच जीत जाते हैं। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के रॉ के धमाकेदार मेन इवेंट की, जो कि होता है फॉर द यूएस टाइटल बिटवीन द सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिन बैलर। तो मैच तो सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में हो रहा होता है, बट हमें मैच के अंदर ये दोनों नहीं और ये बहुत सारे सुपरस्टार्स के ब्रॉल देखने को मिलती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैच की शुरुआत होती है और हमारे दोनों सुपरस्टार उनकी शानदार एंट्रेंस ले लेते हैं। बट मैच के एंड में सेथ रॉलिंस उनका टाइटल रिटेन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं कि फिन बैलर और सेथ रॉलिंस एज वी नो की यूएस टाइटल का मैच है और दोनों ही हमारे धाकड़ सुपरस्टार है, दोनों की दोनों ही। ये मैच ये दोनों सुपरस्टार्स इस हद तक ले जा चुके थे कि डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था और एक वक्त तो ऐसा लगा था कि सेथ रॉलिंस उनकी चैंपियनशिप हारी जाएंगे, एज फिन बैलर की ओर से पहले से जजमेंट डे उनके लिए इंटरप्ट करने के लिए होती है। तो ये सेथ रॉलिंस के फैंस के दिमाग में ये बहुत ही बड़ी टेंशन थी कि जजमेंट डे के सेथ रॉलिंस को इंटरप्ट के द्वारा हारा ना दे आज का मैच। और हमें वैसा कुछ सीन देखने को मिला कि जब सेथ रॉलिंस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस को जजमेंट डे ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लगे कि सेथ रॉलिंस को ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस सब टाइटल हारी जाएंगे। बट फिर होता है करिश्मा ऐसा होता है कि द जजमेंट डे की कुछ खास मेंबर जिनका नाम है एजी स्टाइल्स, तो उसी की टीम आ जाती है जजमेंट डे से लड़ने के लिए। और फिर रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस और फिन बैलर की मैच चल रही होती है और रिंग के आउटसाइड ओसी और इनकी भी ब्रॉल होने लगती है जजमेंट डे की। और ब्रॉल इतनी खतरनाक कि रिंग के अंदर, रिंग के आउटसाइड और क्राउड के अंदर भी इन लोगों ने जाके मारामारी की थी। इतनी हद तक ये लड़ाई में घुस चुके थे एक दूसरे के लिए। और यह रेप्ली को भी मिया जेम्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करी। तो सारे के सारे सुपरस्टार ब्रॉल में लग गए थे और फिर सेथ रॉलिंस उनका फिनिशर लगा के फिन बैलर से उनका टाइटल रिटेन कर लेते। और फिर मैच खत्म हो जाने के बाद हमारे ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते। सो सेथ रॉलिंस के जो बाल उन्होंने हाईलाइट करे थे वो पूरे भूत की तरह लग रहे थे और ऑस्टिन थ्योरी ने सेथ रॉलिंस के ऊपर पूरे का पूरा गुस्सा जो उन्होंने कैश इन किया था, कैश इन फील हो गया था, उसका पूरा गुस्सा उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर निकाल दिया। और फिर सेथ रॉलिंस को मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वी होप कि सेथ रॉलिंस हमें नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन या रॉ में हमें देखने को मिलेंगे। सो इस हफ्ते के रॉ में हमें ये सब देखने को मिला। सो आपको बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट मेरा बेस्ट मोमेंट इस हफ्ते के रॉ का तो वही था जो इस हफ्ते का मेन इवेंट था बिटवीन द सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। सो जो मेन इवेंट था वो बहुत ही धमाकेदार था। एंड जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।